वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं वर्षा ठाकुर फ्रॉम कृष्णा इंस्टीट्यूट। देखिए स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए फर्स्ट ईयर के सोशियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट एडेप्टेशन एंड सोशल चेंज के बारे में। देखिए सोशल चेंज आप सबको पता है कि समाज में परिवर्तित होना बहुत आवश्यक है और ये होता ही होता है। इसको आप और हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इतना कर सकते हैं कि समाज में या एनवायरनमेंट में जो भी बदलाव हो रहा है हम उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लें, अपने आप को चेंज कर लें। यही आपका एडेप्टेशन कहलाता है। एडेप्टेशन आपको हर फील्ड में इंक्लूड देखने को मिलेगा, चाहे आप बायोलॉजी देख लीजिए, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बिजनेस में देख लीजिए। ये आपको समझने में हेल्प करेगा कि हमें किस तरीके से समाज में परिवर्तन के कारण अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। देखिए अडेप्टेशन की डेफिनेशंस की बात करें तो अडेप्टेशन रेफर टू अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म। देखिए एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सिस्टम यानी कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि एडेप्टेशन इज क्या है। एडेप्टेशन इज एडजस्टमेंट। तो अडेप्टेशन क्या है? एक एडजस्टमेंट है कि समाज में या फिर किसी नेचर में कोई भी चेंज होता है उसको अपने आप से क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। ये क्या इंप्रूव करता है? आपको सर्वाइव रहने में मदद करता है। इन बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो अडेप्टेशन एक की मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है। आप सबको पता है इवोल्यूशन था, ह्यूमंस पहले ऐसे से नहीं थे, लेकिन ये शुरुआत धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस हुए, तो हम किस तरीके से हमने अपना आकार किस तरीके ले लिया, एक ह्यूमंस में हम चेंज हो गए। इट इन्वॉल्व जेनेटिक चेंज। देखिए इसमें जेनेटिक्स चेंज, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, और सर्वाइव करने की प्रक्रिया, प्रजनन की प्रक्रिया जो है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को अपने देखने में मिलती है। देखिए अडेप्टेशन का मतलब समझ में आया होगा कि सिस्टम के हिसाब से अपने आप को या फिर एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना। देखिए अब फिजिकल एडेप्टेशन की बात करते हैं तो फिजिकल एडेप्टेशन क्या होता है? ये फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज होना। जैसे कि एक जो एनिमल्स होते हैं वो जो ठंडे वातावरण में रहते हैं वो अपनी मोटी परत का विकास कर लेते हैं ताकि वो ठंडे वातावरण में सर्वाइव कर सके, रह सकें। दूसरी तरफ बात करें तो बिहेवियरल एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? सच एज माइग्रेशन पैटर्न्स ऑफ बर्ड टू एस्केप हार्श वेदर। देखिए जो कठोर मौसम होता है उसमें जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए। तो ये आपका कौन सा होता है? बिहेवियरल एडेप्टेशन का एडेप्टेशन होता है। तो चाहे अडेप्टेशन सिस्टम में हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, इंडिविजुअल में हो, हमें एडजस्ट कर लेना अपने आप को न्यू कंडीशन में। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो होती हैं, जितनी भी कंपनी चल रही, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, वो क्या करते हैं? नई नई स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज को अपनाते हैं ताकि मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटिव हो रहा है, यानी कि कॉम्पिटिशन हो रहा है, उस हिसाब से वो अपने आप को क्या कर सकें, आगे रख सकें, अपने आप को सामने रख सकें। देखिए कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस अगर वो पुराने हिसाब से ही चलेगा तो वो अपने आप को आगे अपनी कंपटीशन में नहीं रख पाएगा। तो मार्केट में जो चीज़ है वो नई नई स्ट्रैटेजीज को, नई नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने की कोशिश करेगा। इंडिविजुअल्स की बात करें तो पीपल्स जो होते हैं वो लाइफ चेंज सच एज मूविंग टू। देखो अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी न्यू सिटी में जाता है, किसी नए शहर में जाता है रहने के लिए, तो जिस शहर में वो रहता था पहले शायद वो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसे अपने हिसाब, अपने वहाँ के हिसाब से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चाहे वो कोई एक स्टार्टिंग का न्यू जॉब, कोई न्यू जॉब करता है, पहले वो जहाँ जॉब करता था वहाँ के लोगों का बिहेवियर अलग था, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग था, सब कुछ अलग था। लेकिन जैसे वो एक नई जॉब स्टार्ट करेगा, वहाँ पर रहेगा, तो उसको अपने आप अपने वहाँ के हिसाब से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्टिंग टू हेल्थ कंडीशंस को भी रखते हुए अपने आप को क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चेंज एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि ये कांस्टेंट है, ये होनी है, ये लाइफ में होती है और ये अफेक्ट करती है नेचुरल चीज़ों को भी और ह्यूमन मेड वर्ल्ड को भी। तो इसको कई तरीकों में कैटेगराइज कर रखा है। देखिए इंक्रीमेंटल और रेडिकल्स की बात करें तो इंक्रीमेंटल चेंज ऐसा होता है जो छोटे स्तर पर होता है और बहुत ग्रेजुअली होता है, यानी कि धीरे धीरे होता है। और जबकि हम रेडिकल चेंजेस की बात करें तो रेडिकल चेंजेस बहुत महत्वपूर्ण होता है और ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, मतलब ऐसा चेंज बहुत जल्दी जल्दी जो होता है। अच्छा दूसरा देखें, प्लांट वर्सेस अनप्लांट। प्लांट चेंजेस क्या होते हैं? जो आर इंटेंशनल एंड ऑफन इन्वॉल्व केयरफुल प्रिपरेशन। देखिए अगर हम कोई भी चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे बहुत प्लांट तरीके से, तो उसमें हम बहुत केयरफुल प्रिपरेशन करके चलेंगे। लेकिन जबकि दूसरी तरफ देखें तो अनप्लांट चेंजेस होते हैं जो एकदम से घटित होते हैं, जो अचानक से आते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये था प्लांट एंड अनप्लांट के बारे में। तीसरा देखिए हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल चेंजेस क्या होते हैं? जो जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज हो या फिर किसी सिस्टम के अंदर कोई चेंज हो तो वो आपका कहलाएगा इंटरनल चेंजेस। लेकिन अगर यही दूसरी तरफ एक्सटर्नल चेंजेस की बात करें तो
सच एज इकोनॉमिक शिफ्ट की बात करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें, देखिए जीडीपी आप सबको पता है इकोनॉमिक फैक्टर में जीडीपी बहुत कितना प्रोडक्शन हुआ, जीडीपी हमारी बढ़ी, जीडीपी हमारी घटी, और हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप देख रहे हैं कितनी एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी में, तो इसको हम गिनेंगे एक्सटर्नल चेंजेस में। और इंटरनल चेंजेस में हम देखेंगे कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम या किसी संस्था के अंदर कोई चेंज होता है इसको इंटरनल बोलते हैं, और किसी समाज में बाहर बड़े स्तर पर कोई चेंज होता है तो हम उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। अडेप्टेशंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों है, देखिए क्यों है ये इंपॉर्टेंस, क्योंकि अगर चेंज के हिसाब से हम अपने आप को नहीं ढालेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पहला इसका पॉइंट है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। नेचर में अपने आप को क्या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सिमिलरली बात करें, बिजनेस जो है वो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही अपने आप को चेंज करेगा, अडेप्ट करेगा। जैसे कंज्यूमर्स की यानी कि उपभोक्ताओं की क्या नीड्स है, वो क्या चीज़ की मांग करते हैं, किस चीज़ की डिमांड करते हैं, उसी हिसाब से कंपनी या बिजनेस को अपना अडेप्टेशन करना पड़ेगा, अपने आप को अनुकूल बनाना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है, रेसिलियंस। देखिए अडेप्टेशंस में आपका लचीलापन बहुत आवश्यक है। रिसेलेंस अलोइंग सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडिविजुअल की बात करें टू विद स्टैंड एंड रिकवर फ्रॉम डिसरप्शन। देखिए कोई भी घटित हो जाते, विघटन हो जाता तो उससे तुरंत की तुरंत रिकवर करने के लिए किसी भी, चाहे आप सिस्टम की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल की बात करें, उसमें लचीलापन होना बहुत आवश्यक है। देखिए अगर हम 2 प्लान रख के चलेंगे, अगर हमारा एक प्लान तुरंत फेल भी हो जाता है तो हम दूसरा तुरंत फोकस कर पाते हैं। क्यों कर पाएंगे कि अगर उसमें नीचे अगर कोई डिसरप्शन हो जाता है, कोई विघटन हो जाता है, तो ताकि हम तुरंत की तुरंत उसमें अपने आप को क्या कर सके, रिकवर कर सके, हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो। तीसरा क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस। ये प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, यानी कि कॉम्पिटिशन को बढ़ाता है। आप देख रहे हैं कितनी चेंजिंग जो वर्ल्ड है वो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। इससे क्या होता है, लोगों के अंदर एबिलिटी आती है, वो कितनी जल्दी चीज़ों को अडेप्ट करते हैं। इफिशिएंट कैन बी सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे हमें क्या मिलता है, कॉम्पिटिशन से मिले बहुत सारे लाभ मिलते हैं। चौथा हमारा क्या है, इनोवेशन। देखिए अडेप्टेशन कैन ऑफन इन्वॉल्व्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। देखिए नवीनता का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कभी भी पुराने तरीकों से आगे नहीं बढ़ सके। चीज़ों को अगर चेंज करना है तो हमें नए तरीकों को अपनाना पड़ेगा, जिससे हम अपनी लाइफ में वेरियस फील्ड में डेवलपमेंट या प्रोग्रेस कर सकें। देखिए आप, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यानी कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अडेप्टेशन एंड सोशल चेंज के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो थैंक यू टू ऑल।